बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती, कालिमा का नाश करती, ज्योति जगमग जगत करती। ज्योति के हम पुंज फिर हमको अमा से भीति कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। बच्चों, अमा मीन्स अमावस्या होता है। अमावस्या का मतलब होता है घना अंधेरी रात, अर्थात दुख से घिरा हुआ बादल। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बाल रवि की स्वर्ण किरणें, अर्थात जो उगता हुआ सूरज है उसकी जो सुनहरी किरणें धरती पर निकलती हैं, धरती पर पड़ती है, तो वह घने अंधेरों को चीरते हुए चारों तरफ उजाला ही उजाला फैला देती है। उसी तरह से हमें अपने जीवन में सतत परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। इन सूरज से निकली हुई किरणें, इन चंद्रमा से निकली हुई किरणें, जो चांदनी छिटकती है और धरती पर पड़ती है, तो वह फैले हुए संपूर्ण अंधेरों को दूर कर देती है। हमें भी अपने अंतर आत्मा में इन सूरज और चंद्रमा की तरह प्रकाशवान बनना होगा और हमें अपने पथ को प्रकाशित करते हुए आगे लक्ष्य तक बढ़ना होगा। आज तो अति ही निकट है, देख लो वह लक्ष्य अपना, पग बढ़ाते ही चलो बस शीघ्र होगा सत्य सपना। धर्म पथ के पथिक को फिर देव दक्षिण वाम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को इंगित करते हुए, प्रेरित करते हुए, उनमें उत्साह भरते हुए यह कहा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे काफ़ी उत्सुक होते हैं, काफ़ी ऊर्जावान, शक्तिशाली, सामर्थ्य होते हैं। वे यदि तन मन धन समर्पित करके कदम बढ़ाते हैं तो शीघ्र ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें धर्म पंथ के पथिक कहा गया है। हमारे भारत के नन्हे मुन्ने बच्चों को धर्म पथ के पथिक कहा गया है, जो अपने धर्म पर चलते हुए, अपने शिक्षा पर चलते हुए, अपने ज्ञान की मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, सबसे पहले तो आप इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से याद करेंगे और इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से याद करने के बाद मैं आपको ये मौखिक प्रश्नोत्तर बता रहा हूँ। जैसे कविता में कवि ने रास्ते में कांटों को क्या माना है, तो इसका उत्तर होगा, कविता में कवि ने रास्ते के कांटों को अपना फूल माना है। बाण कब ठहरता है? जब हम अपनी वास्तविक इच्छा शक्ति से लक्ष्य को निश्चित करके बाण नहीं चलाते हैं तो बाण स्वतः ठहर जाता है। कविता में किसे पथिक माना गया है? कविता में धर्म रक्षक, धर्म पंथ हमारे भारत के कविता में किसे पथिक माना गया है? जो बच्चे अपने कर्म पथ पर, धर्म पर आगे बढ़ते हुए जाते हैं, उन्हें सच्चा पथिक माना गया है। धरती का अंधियारा कौन दूर करता है? धरती का अंधियारा सूरज और चंद्रमा दूर करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इन्हें आप बनाएंगे
और अगले दिन फिर मैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बताऊंगा।